तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सवाल 17 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों दूसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि एक रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर 800 मीटर है। उस रास्ते के दोनों जानिब पर 9.6 मीटर के फासले पर दरख्त लगाया जाए तो बताइए कितने दरख्त लगाए जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों इस सवाल को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल की मदद से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इस सवाल में क्या मालूमात दी गई है और हमको इस सवाल को किस तरह से हल करना है। ठीक है, देखिए बच्चों इस सवाल में क्या मालूमात दी गई है, इस सवाल में मालूमात दी गई है कि एक रास्ता है जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर 800 मीटर है और इस 4 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रास्ते पर क्या किया गया है, इसके दोनों किनारों पर हर 9.6 मीटर के फासले पर इस तरह से दरख्त लगाए गए हैं। ठीक है, अब हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि इस रास्ते के दोनों किनारों पर अगर हर 9.6 मीटर के फासले पर इस तरह से दरख्त लगाया जाए तो इस रास्ते के दोनों किनारों पर कुल कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़े आसान आदात लेकर आपको इस सवाल को समझा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि हमको इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना है। ठीक है, देखिए हम थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि इस रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर 800 मीटर नहीं है बल्कि इस रास्ते की लंबाई क्या है, 50 मीटर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ये जो छोटे आदत ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं ताकि आप आसानी से इस सवाल को समझ सके और इस सवाल को किस तरह से हल करना है इसको भी समझ सके। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया है कि इस रास्ते की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। इसी तरह से हम यहाँ पर यह फ़र्ज़ करेंगे कि इस 50 मीटर लंबे रास्ते पर हर दोनों किनारों पर हर 10 मीटर के फासले पर, हम यहाँ पर यह फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 50 मीटर इस लंबे रास्ते के दोनों किनारों पर हर 10 मीटर के फासले पर, यहाँ पर हर 10 मीटर के फासले पर क्या किया गया है, इस तरह से यहाँ पर ये दरख्त लगाए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 50 मीटर लंबे रास्ते के दोनों किनारों पर हर 10 मीटर के फासले पर इस तरह से दरख्त लगाया जाए तो इस रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं। तो आप मुशाहदे से ही बता सकते हैं कि इस रास्ते के एक किनारे पर 5 दरख्त लगाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको हल करके बता देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, देखिए हमने रास्ते की लंबाई कितनी फ़र्ज़ की है, 50 मीटर। ठीक है, और इस 50 मीटर लंबे रास्ते के दोनों किनारों पर हमने क्या किया है, ये फ़र्ज़ किया है कि हर 10 मीटर के फासले पर क्या किया गया है, एक दरख्त लगाया गया है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 50 मीटर लंबे रास्ते पर हर 10 मीटर के फासले पर एक एक दरख्त लगाया गया है तो इस रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से इन दोनों नंबर्स का मुशाहदा करके ही आप आसानी से बता सकते हैं कि 50 मीटर लंबे रास्ते पर अगर हर 10 मीटर के फासले पर एक दरख्त लगाया जाए तो इस 50 मीटर लंबे रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं, 5 दरख्त लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये 5 किस तरह से आएगा, ये 5 आएगा 50 को 10 से तकसीम करने पर। जब आप 50 को 10 से तकसीम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम बहुत आसानी से 50 मीटर लंबे रास्ते को 10 से डिवाइड करके आसानी से मालूम कर सकते हैं कि 50 मीटर लंबे रास्ते के एक किनारे पर अगर हर 10 मीटर के फासले पर एक दरख्त लगाया जाए तो उस पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं, 5 दरख्त लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 मीटर लंबे रास्ते पर अगर एक किनारे पर हर 10 मीटर के फासले पर एक दरख्त लगाया जाए तो उस रास्ते के एक किनारे पर 5 दरख्त नहीं लगाए जा सकते बल्कि 6 दरख्त लगाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो दरख्त लगाया गया है ये 0 मीटर पर ये दरख्त लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 मीटर पर ये दरख्त लगाया गया है, इसी तरह से फिर ये 10 मीटर पर एक दरख्त लगाया गया है, इसी तरह से ये 10 मीटर पर ये दरख्त लगाया गया है, फिर इसी तरह से ये 10 मीटर पर और ये 10 मीटर पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 50 मीटर लंबे रास्ते पर अगर हम हर 10 मीटर के फासले पर एक दरख्त लगाएं तो उस रास्ते के एक किनारे पर हम कितने दरख्त लगा सकते हैं, 6 दरख्त लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमको यहाँ पर 5 में एक और ऐड करना होगा। जो 0 मीटर पर जो हमने दरख्त लगाया गया था तो वो यहाँ पर छूट गया था तो इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरह से 50 मीटर लंबे रास्ते पर आप हर 10 मीटर के फासले पर एक दरख्त लगाए तो कितने दरख्त लगा सकते हैं, 6 दरख्त लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 50 मीटर लंबे रास्ते पर अगर हम एक किनारे पर हर 10 मीटर के फासले पर एक दरख्त लगाते हैं
तो ये मालूम करने के लिए कि उस रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगा सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, हमको 50 को 10 से डिवाइड करना होगा और फिर उसमें तकसीम के जवाब में हमको 1 को ऐड कर देना होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 50 मीटर लंबे रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रास्ते पर अगर 9.6 मीटर के फासले पर एक एक दरख्त लगाया जाए तो इसके एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं, ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 किलोमीटर 800 मीटर को 9.6 से डिवाइड करेंगे और फिर उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से ये मालूम कर सकेंगे कि इस 4 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रास्ते पर अगर हम 9.6 मीटर के फासले पर एक दरख्त लगाए तो एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इस सवाल में जो मालूमात दी गई थे इसको यहाँ पर लिख लिया है। रास्ते की लंबाई कितनी है, 4 किलोमीटर 800 मीटर। ठीक है, और दो मुतवातिर दरख्तों के दरमियान फासला कितना है, 9.6 मीटर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रास्ते की लंबाई है वो 4 किलोमीटर 800 मीटर है। ठीक है, और दो मुतवातिर दरख्तों के दरमियान का फासला कितना है, 9.6 मीटर है। ठीक है, यानी दो दरख्तों के दरमियान का जो फासला है मीटर में है और रास्ते की लंबाई ये किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले रास्ते की लंबाई को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 किलोमीटर 800 मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। आप जानते हैं कि 4 किलोमीटर का मतलब होता है 4000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर से मिलकर 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो 4000 मीटर से मिलकर कितने बनेंगे, 4 किलोमीटर बनेंगे। ठीक है, तो 4 किलोमीटर का मतलब है 4000 मीटर और 800 मीटर का मतलब क्या है, 800 मीटर। तो इस तरह से 4000 मीटर और 800 मीटर, तो इस तरह से ये कितने बन जाएंगे, 4800 मीटर। यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर मिलकर कितने मीटर बन जाएंगे, 4800 मीटर। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस रास्ते के एक किनारे पर, इस रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको इस रास्ते की लंबाई को हर दो दरख्तों के दरमियान का जो फासला है यानी 9.6 उससे उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4800 मीटर रास्ते के एक जानिब लगाए हुए दरख्तों की तादाद। ठीक है, 4800 मीटर रास्ते के एक जानिब लगाए हुए दरख्तों की तादाद मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस रास्ते की लंबाई को यानी 4800 मीटर को हर दो दरख्तों के दरमियान का जो फासला है 9.6 मीटर, उससे हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, 4800 को 9.6 से तकसीम करना है। 4800 तकसीम 9.6, इस तकसीम की मिसाल को हम इस तरह से कसरे की सूरत में भी लिख सकते हैं, 4800 डिवाइडेड बाय 9.6। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है, 4800 को 9.6 से तकसीम करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तकसीम की मिसाल में जो मक़सूम अलैह है, जो डिवाइज़र है वो क्या है, एक अशरी अदद है। ठीक है बच्चों, तकसीम की मिसाल में अगर मक़सूम अलैह मुकम्मल अदद हो तो उससे किस तरह से तकसीम किया जाता है, इससे तो आप पहले से वाकिफ़ है। लेकिन अगर तकसीम की मिसाल में मक़सूम अलैह अगर एक अशरी अदद हो तो उससे किस तरह से तकसीम किया जाता है, हो सकता है आपको ये मालूम ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, मुख्तसरन आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, जब भी तकसीम की मिसाल में मक़सूम अलैह यानी डिवाइज़र एक अशरी अदद हो तो क्या किया जाता है, उसमें से अशारिया को गायब किया जाता है। अशारिया को गायब करने के लिए क्या किया जाता है, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया जाता है। अशारिया को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उस अशरी अदद को 10 से या 100 से या 1000 से या इस तरह के आदात से क्या किया जाता है, ज़र्ब किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
इस अशरी अदद में से अशारिया को गायब करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से ये अशारिया को एक मकाम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। अशारिया को एक मकाम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसको 10 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 9.6 को 9.6 में से जो अशारिया है उसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 9.6 में से अशारिया को गायब करने के लिए 9.6 को 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ पर नसब नुमा में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो शुमार कुनिंदा में भी हमको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा में 4800 है, उसको भी क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी हम किसी भी कसर के नसब नुमा में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके शुमार कुनिंदा में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम 9.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से ये अशारिया गायब हो जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, 96। ठीक है, इसी तरह से 4800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 48,000। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मक़सूम अलैह में से अशारिया को गायब कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से 48,000 को 96 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, 48,000 को 96 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिवायती तरीके से इसको तकसीम करेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रफ वर्क में आपको 48,000 को 96 से तकसीम करने पर क्या जवाब आएगा, ये आपको हल करके बता देता हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, 48,000 को 96 से तकसीम करना है। ठीक है, 48,000 को 96 से तकसीम करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 4 को तकसीम करेंगे, लेकिन 4 96 से छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तकसीम के जवाब में 4 के ऊपर क्या लिखेंगे, सिफर लिखेंगे, क्योंकि 4 को हम 96 से तकसीम नहीं कर सकते। अब ये 96 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 सिफर सिफर, तो यहाँ ये बचेंगे 4। अब इस 8 को तकसीम करना है तो यहाँ पर हम 8 को लिख लेंगे। अब ये बन गया 48। अब 48 को 96 से तकसीम करना है, लेकिन 48 को भी हम 96 से तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि 48 भी 96 से क्या है, छोटे है। तो यहाँ पर खारिज किस्मत में क्या आएगा, सिफर आएगा। ठीक है, अब ये 96 सिफर सिफर, अब ये बचे 48। ठीक है, अब ये सिफर को तकसीम करना है तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ये बन गए 480। ठीक है, अब बच्चों अगर आप 96 के पहाड़े में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 96 पंजे 480 होते हैं। ठीक है, तो चूँकि 96 पंजे 480 होते हैं इसलिए खारिज किस्मत में यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे और यहाँ पर 480 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तफरीक कर लेंगे तो ये आ गया सिफर सिफर सिफर। ठीक है, अब ये सिफर को तकसीम करना है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, सिफर। ठीक है, सिफर को 96 से तकसीम नहीं किया जा सकता, इसलिए खारिज किस्मत में क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 96 सिफर 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 में सिफर को तफरीक करने पर सिफर ही बचेगा। अब ये सिफर को तकसीम करना है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये भी बन गए सिफर। अब सिफर को 96 से तकसीम करना है, सिफर 96 से छोटे है इसलिए यहाँ पर खारिज किस्मत में क्या आ जाएगा, सिफर। ये 96 सिफर सिफर, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48,000 को 96 से तकसीम करने पर क्या जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है 500। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4,800 यानी 4800 मीटर रास्ते के एक जानिब लगाए हुए दरख्तों की तादाद क्या होगी, 500 होगी। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसे कि आप शुरू में मैंने आपको बताया कि रास्ते के इस किनारे पर, रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम करने के लिए हमने क्या किया था, रास्ते की लंबाई को हर दो दरख्तों के दरमियान के फासले से डिवाइड करके उसमें एक को जमा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको इस 4 किलोमीटर 800 मीटर लंबे रास्ते के एक किनारे पर लगाए गए दरख्तों की तादाद मालूम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो तकसीम का जवाब आया है 500, उसमें हमको एक जमा करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस रास्ते के एक किनारे पर कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं, 501 दरख्त लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, देखिए बच्चों यहाँ पर 48,000 को 96 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया है, 500 जवाब आया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 500। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि रास्ते के
एक जानिब, रास्ते के एक जानिब लगाए हुए दरख्तों, लगाए हुए दरख्तों, लगाए हुए दरख्तों की, लगाए हुए दरख्तों की तादाद, दरख्तों की तादाद कितनी होगी? ये 500 में हमको क्या करना होगा? एक को जमा करना होगा, ठीक है। तो दरख्तों की तादाद क्या हो जाएगी? 500 जमा 1 मसावी है, कितनी होगी? मसावी है 501, ठीक है। तो रास्ते के, इस रास्ते के एक जानिब कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं? 501 दरख्त लगाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इस सवाल में क्या करें कि इस रास्ते के दोनों जानिब कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं। तो ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? रास्ते के एक जानिब जो दरख्त लगाए गए हैं 501, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इस तरह से हम इस रास्ते के दोनों जानिब कुल कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम इस रास्ते के दोनों जानिब कुल कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें और ये नोट डाउन कर ले। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साफ़ करके फिर रास्ते के दोनों जानिब कुल कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, रास्ते के दोनों जानिब कुल कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं ये मालूम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे रास्ते के दोनों जानिब, रास्ते के दोनों जानिब लगाए हुए दरख्तों की तादाद, दोनों जानिब लगाए हुए दरख्तों की तादाद, ठीक है। देखिए बच्चों, रास्ते के दोनों जानिब लगाए गए दरख्तों की तादाद मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, रास्ते के एक जानिब जो दरख्त लगाए गए यानी 501 को क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 501 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 1002, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस रास्ते के दोनों जानिब कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं? 1002, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि रास्ते के दोनों जानिब 1002 दरख्त लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने मश्की सवाल 17 का जो दूसरा सवाल था उसको हल कर लिया है। बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए थोड़ी देर लगी है, लेकिन इस सवाल को अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो इस टाइप के आप कई सवाल आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों हम मश्की सवाल 17 का जो तीसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या कह रहे हैं कि परवीन रोज़ाना पाबंदी से मैदान के दायरवी रास्ते पर पैदल चलने की वर्जिश करती है। अगर वो रोज़ाना 9 चक्कर में 3.825 किलोमीटर फासला तय करती है तो बताइए एक चक्कर में वो कितना फासला तय करती है, ठीक है। देखिए बच्चों ये भी सवाल बहुत आसान है, इसको मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इस तरह के बहुत सारे सवालात को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। बच्चों इस सवाल के इतने बड़े साइज़ को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल जितना बड़ा नज़र आ रहा है ये सवाल उतना ही आसान है, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि एक मैदान है जो दायरवी शक्ल का है, सर्कुलर शेप का एक मैदान है, ठीक है। इस दायरवी मैदान के परवीन क्या करती है, परवीन नाम की लड़की इस दायरवी मैदान के रोज़ाना 9 चक्कर लगाती है और 9 चक्कर में वो कितना फासला तय करती है, इस दायरवी मैदान के 9 चक्कर लगा के वो 3.825 किलोमीटर का फासला वो तय करती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस सवाल में ये मालूमात दी गई है। अब बच्चों हमको मालूम करने के लिए क्या कह रहे हैं, वो हमको ये मालूम करने के लिए कह रहे हैं कि बताइए कि एक चक्कर में वो कितना फासला तय करती है, ठीक है।
तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि एक चक्कर में वो कितना फासला तय करती है, हमको क्या करना होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़े आसान नंबर्स ले लेता हूँ। आसान नंबर्स की मदद से मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक चक्कर में वो कितना फासला तय करती है, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि परवीन जो है तो 9 चक्कर में नहीं बल्कि 2 चक्कर में वो क्या करती है, 2 चक्कर में इस दायरवी मैदान का 10 किलोमीटर फासला वो तय करती है। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इन छोटे आदात की मदद से, इन आसान आदात की मदद से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर में परवीन कितने चक्कर कितना फासला तय करती है, ये हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया है, हमने ये फ़र्ज़ किया है कि परवीन जो है तो इस मैदान के क्या करती है, रोज़ाना 2 चक्कर लगाती है और 2 चक्कर में वो कितना फासला तय करती है, 10 किलोमीटर। अब बच्चों अगर मैं आपको इन आसान आदत की मदद से ये पूछूं कि वो एक चक्कर में कितना फासला तय करती है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो एक चक्कर में 5 किलोमीटर फासला तय करती है। ठीक है, क्योंकि 2 चक्कर में 10 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है कि 1 किलोमीटर में कितना फासला होगा, 5 किलोमीटर फासला ही होगा। ठीक है, अब बच्चों ये 5 मालूम करने के लिए, ये 5 किलोमीटर फासला मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 10 को 2 से डिवाइड करना होगा। जब हम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कुल फासले को चक्कर की तादाद से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो एक चक्कर में कितना फासला तय करती है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर हमको ये मालूम करने के लिए कि इस दायरवी मैदान के 9 चक्कर में अगर वो 3.825 किलोमीटर फासला तय करती है, तो 1 किलोमीटर में कितना फासला तय करती है, मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो फासला है 3.825, इसको हमको क्या करना होगा, चक्कर की तादाद से हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से हम आसानी से इन आदात की मदद से मालूम कर सकते हैं कि वो एक चक्कर में कितना फासला तय करेगी। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, परवीन एक चक्कर में इस दायरवी मैदान का कितना फासला तय करती है, ये मालूम करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक चक्कर में। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक चक्कर में तय किया गया फासला। ठीक है, तय किया गया फासला, एक चक्कर में तय किया गया फासला मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो फासला है 9 चक्कर में जो फासला तय किया गया 3.825 को जो चक्कर की जो तादाद है 9, उससे तकसीम करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कुल तय किए गए फासले को चक्कर की तादाद से यानी 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, 3.825 को 9 से तकसीम करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रफ वक्त में आपको इसको हल करके बता देता हूँ। हमको क्या करना है, 3.825 को क्या करना है, 9 से तकसीम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मक़सूम अलय है वो क्या है, एक मुकम्मल अदद है। मुकम्मल अदद से किस तरह से तकसीम किया जाता है, इससे तो आप पहले से ही वाकिफ़ है। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, 3.825 को 9 से तकसीम करना है। इसके लिए पहले हम 3 को तकसीम करेंगे, लेकिन 3 ये 9 से छोटा अदद है, इसलिए हम 3 को तकसीम नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, खारिज क़िस्मत में सिफ़र को लिख देंगे। अब ये 9 सिफ़र हो जाएंगे, तो इस तरह से ये 3 में से सिफ़र को तफरीक करने पर यहाँ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, अब आगे अब क्या है बच्चों, आगे यहाँ पर अशारिया है, तो हम क्या करेंगे, जवाब में अशारिया को लगा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 को तकसीम करना है, तो 8 को हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अभी कितने बन गए, 38। अब हमको क्या करना है, 38 को 9 से तकसीम करना है। इसके लिए हमको 9 का पहाड़ा 38 आने तक पढ़ना होगा। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 5 45 यानी 38 से ये बड़ा अदद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा सिर्फ 36 तक ही पढ़ेंगे। 9 चौक 36 होते हैं, इसलिए खारिज क़िस्मत में 4 आ जाएंगे और 36 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 8 में से 6 को तफरीक करने पर ये 2 बचेंगे, 3 में से 3 को तफरीक करने पर सिफ़र बचेगा। ठीक है, अब ये 2 को तकसीम करना है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये बन गए 22। अब 22 को 9 से तकसीम करने के लिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 22 से बड़े है, इसलिए हम सिर्फ 9 का पहाड़ा 18 तक ही पढ़ेंगे। 9 2 18। ठीक है,
ये 22 में से 18 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, अब ये 5 को तकसीम करना है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 45 को 9 से तकसीम करना है, 9 पंजे 45 होते हैं, इसलिए 5 यहाँ पर खारिजी किस्मत में आ जाएंगे और 45 यहाँ पर आ जाएंगे। 45 में से 45 को तफरीक करने पर 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.825 को 9 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया, 0.425। ठीक है, तो तकसीम का जवाब यहाँ पर क्या आ गया, 0.425 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परवीन एक चक्कर में कितना फासला तय करेगी, 0.425। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि परवीन एक चक्कर में 0.425 किलोमीटर फासला पैदल तय करती है, किलोमीटर फासला पैदल तय करती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवाल 17 का जो तीसरा सवाल था उसको भी हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों, वो मशक़ी सवाल 17 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 4, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि दवासाज ने 0.25 क्विंटल हीडा यानी तिब्बी नबातात 9,500 रुपये में ख़रीदा, तो बताइए 1 क्विंटल हीडा की कीमत कितनी है। ठीक है बच्चों, देखिए ये सवाल भी बहुत आसान सवाल है। अभी मैं आपको इस टाइप के सवालात को भी हल करने की बहुत आसान तरकीब आपको बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इस टाइप के दूसरे बहुत सारे सवालात भी हल कर सकेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि एक दवासाज ने 0.25 क्विंटल हीडा 9,500 रुपये में क्या किया है, ख़रीदा है। ठीक है, तो इस तरह की मालूमात इस सवाल में बच्चों दी गई है। अब वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर दवासाज ने 0.25 क्विंटल हीडा 9,500 में ख़रीदा है तो 1 क्विंटल हीडा ये कितने रुपए में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि 1 क्विंटल हीडा कितने में आएगा, हमको क्या करना होगा। देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, आपको इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा ये समझाने के लिए मैं थोड़े आसान आदात ले लेता हूँ। इन आदात की जगह पे मैं क्या करता हूँ, थोड़े आसान आदात ले लेता हूँ, जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि इस सवाल को हल करने के लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 क्विंटल हीडा ये 100 रुपये में आता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन आसान आदात को फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 2 क्विंटल हीडा ये 100 रुपये में आता है। अब बच्चों अगर मैं आपको इन आसान आदात की मदद से पूछूं कि अगर 2 क्विंटल हीडा ये 100 रुपये में आता है तो 1 क्विंटल हीडा कितने में आएगा, तो आप बहुत आसानी से इन आदात के मुशाहिदे से बता सकते हैं कि 1 क्विंटल हीडा ये 50 रुपये में आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये 50 किस तरह से आएगा, ये 50 आएगा 100 को 2 से डिवाइड करने से। जब आप 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि 2 क्विंटल हीडा की कीमत अगर 100 रुपये हो तो 1 क्विंटल हीडा की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से 1 क्विंटल हीडा की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 0.25 क्विंटल यानी हीडा की जो मकदार है उससे हमको हीडा की जो कीमत है 9,500 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं, 1 क्विंटल हीडा की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 क्विंटल हीडा की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 क्विंटल हीडा की कीमत। ठीक है, 1 क्विंटल हीडा की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो हीडा की कीमत है यानी 9,500 को डिवाइड करना होगा हीडा की मकदार से यानी 0.25 से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 क्विंटल हीडा की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, 9,500 को 0.25 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तकसीम की मिसाल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इस तकसीम की मिसाल में जो मक़सूम अलह है वो क्या है, एक अशरी अदद है। अशरी अदद से तकसीम करने के लिए क्या किया जाता है, अशरी अदद से तकसीम करने के लिए, यानी अशरी अदद अगर मक़सूम अलह हो तो उससे तकसीम करने के लिए क्या किया जाता है, अशारियों को पहले गायब किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, अशारियों को गायब करेंगे। अशारियों को गायब करने के लिए हमको क्या करना होगा, अशारियों को 2 मकाम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। अशारियों को 2 मकाम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए हमको यहाँ पर ये जो अशरी अदद है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और शुमार कुनिंदा में जो अदद है 9500 उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से अशारिया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे 25। और शुमार कुनिंदा में क्या आएगा 9500 ज़र्ब 100। तो पहले हम 9500 को जैसे कि वैसे लिख लेंगे और यहाँ पर 100 में 2 सिफ़र है इसलिए हम यहाँ पर 2 सिफ़र लिख लेंगे। तो इस तरह से 9500 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 9,50,000। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आसानी से 9,50,000 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिवायती तरीक़े से 9,50,000 को 25 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे, लेकिन 9 25 से ये छोटा अदद है इसलिए खारिजी किस्मत में यहाँ सिफ़र आ जाएगा। 25 सिफ़र सिफ़र, 9 में से सिफ़र को निकालने पर 9 बचेंगे। अब ये 5 को तकसीम करना है, ये बन गए 95। 95 को 25 से तकसीम करने के लिए 25 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 25 दूनी 50, 25 तीये 75, 25 चौक 100, लेकिन 100 95 से बड़े हैं इसलिए हम 25 का पहाड़ा 75 तक ही पढ़ेंगे। 25 तीये 75 होते इसलिए 3 यहाँ पर आएंगे और 75 यहाँ पर। अब ये 5 में से 5 गए सिफ़र, 9 में 7 गए ये 2। अब ये सिफ़र को डिवाइड करना है, ये बन गए 200। अब 200 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 अठे 200 होते इसलिए 8 यहाँ पर आएंगे, 200 यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये आ गया सिफ़र। अब ये सिफ़र को डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे, ये बन गया सिफ़र। अब सिफ़र को 25 से डिवाइड करना है लेकिन सिफ़र 25 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हम सिफ़र को यहाँ लिखेंगे, ये 25 सिफ़र सिफ़र, ये आ गया सिफ़र। अब ये सिफ़र को डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सिफ़र को, ये आ गया सिफ़र। 25 सिफ़र सिफ़र, ये आ गया सिफ़र। ठीक है, अब ये सिफ़र को डिवाइड करना है तो इसको यहाँ लिखेंगे 25 सिफ़र सिफ़र। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि 9,50,000 को 25 से डिवाइड करने पर क्या जवाब आ रहा है, 38,000। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 क्विंटल हेडा की कीमत कितनी होगी, 38,000 रुपये। ठीक है, 38,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि एक क्विंटल हेडा की कीमत 38,000 रुपये होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 17 का जो आखिरी सवाल था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आज हमने छठी रियाजी के 5वें सबक अशरी कसर को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अशरी कसर ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।